पिछले 3 दिनों से दोस्तों मार्केट हम लोग देख रहे हैं कि मार्केट में लगातार कंसोलिडेशन ऐसा 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 चालू है। मार्केट ना ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा है, एक नैरो रेंज में हम लोग देख रहे हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी काम कर रहा है। तो फिर सभी रिटेल इन्वेस्टर है, उनके मन में सवाल है कि करे तो क्या करे, मार्केट नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा। देखने को लगता है यार 23,300 से लगभग लगभग 1500 पॉइंट ऊपर आ गया, और थोड़ा ऊपर देखते हैं तो लगभग 26,300 से नीचे भी आ गया है। करे तो क्या करे। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो ये 3 दिनों में मार्केट में कॉल पुट में इतना प्रीमियम डिके हुआ है, इतना प्रीमियम डिके हुआ है, मतलब 200 पॉइंट हमारा सेंसेक्स नीचे आता है, निफ्टी 100 पॉइंट नीचे आता है, फिर भी ना निफ्टी का पुट, ना उसकी वैल्यू बढ़ती है, ना सेंसेक्स की बढ़ती है। मार्केट रिकवर होता है और फिर भी ना कोई भी कॉल की कोई भी वैल्यू बढ़ती है। मतलब जितने भी ऑप्शन बायर्स है उनकी तो पूरी लग गई। खाली जो ऑप्शन सेलर है वो ही 3 दिनों से पैसे बना रहे हैं। तो यही मार्केट का फंडा दिख रहा है। तो दोस्तों देखते हैं कि आज पूरे मार्केट में एफआईज ने किया क्या है। तो देखिए दोस्तों, अभी लगभग पिछले 2 दिन से हम लोग देख रहे हैं कि एफआईज मार्केट में थोड़ा सेलिंग कर रहे हैं। अभी देखिए, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये है 5 तारीख। 5 तारीख को एफआईज ने लगभग 8,500 करोड़ की कैश में खरीदारी की थी, और फ्यूचर्स में लगभग 6,800 करोड़ रुपए की खरीदारी की थी। वहां पे डीआईएस ने 2,300 करोड़ रुपए का कैश भी सेलिंग की थी। और ये है कितना, 6 तारीख, और ये 6 तारीख मतलब आता है शुक्रवार, और वहां पे एफआई ने लगभग कैश में 1,830 करोड़ की सेलिंग की थी, और स्टॉक फ्यूचर में लगभग 1,590 करोड़ की सेलिंग की थी। और उसके बाद का दिन आता है 9 दिसंबर, मतलब सोमवार का। सोमवार को थोड़ा कैश में खरीदारी की थी 724 करोड़ की, लेकिन उन्होंने लगभग स्टॉक फ्यूचर में 6,900 करोड़ का माल बेचा। तो टोटल अगर पकड़ेंगे तो 6,200 करोड़ रुपए की उन्होंने सेलिंग ही की है। और आज का दिन अगर देखेंगे तो आज के दिन में भी उन्होंने 1,285 करोड़ रुपए की कैश में खरीदारी की, और लगभग 1,900 करोड़ रुपए की उन्होंने फ्यूचर्स में, स्टॉक फ्यूचर में सेलिंग की है। तो लगभग 600 करोड़ रुपए की सेलिंग ही की, लेकिन थोड़ी कम हो गई सेलिंग। तो देखना जरूरी है कि दोस्तों कि क्या हो सकता है निफ्टी में। तो अगर हम लोग निफ्टी की अगर लेवल देखेंगे तो देखिए दोस्तों, आपके सामने निफ्टी का चार्ट में लाया हूं, और यहाँ पे चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो अभी फिलहाल के लिए निफ्टी के लिए जो मैं ये अपना पिछले 5 दिन का आपके सामने में रखता हूँ चार्ट, और 5 दिन का अगर आप देखेंगे तो निफ्टी के लिए सपोर्ट आता है, ये लगभग पहला निकल के आता है 24,500 का, और उसके बाद का सपोर्ट आता है निकल के 24,340 का। उसके बाद देखो दोस्तों, अगर आप लोग देखेंगे तो 4 तारीख से, ये 4 तारीख से थोड़ा मतलब आप लोग देखेंगे तो 1 घंटे के लिए ये 24,500 का सपोर्ट निफ्टी ने तोड़ा था, लेकिन वहां से शार्प बाउंस बैक आया, वो लगभग 24,850 तक गया। यहाँ पे 24,850 तक गया है, और ये अभी लगभग 5 तारीख के बाद वहां तक जाना निफ्टी के लिए मुमकिन नहीं हुआ है, और ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस जोन बन गया है। लेकिन अगर ये जोन क्रॉस करेंगे तो फिर हम लोग 25,200 तक ही जा सकते हैं, लेकिन ये क्रॉस करना बहुत जरूरी है। लेकिन अभी उससे पहले भी अगर हम लोग देखेंगे तो फिर उससे पहले भी बहुत सारे रजिस्टर्ड जोन है। तो देखो कि अभी उसमें उसमें अगर आप देखेंगे तो पहला जोन निकल के आ रहा है, ये जोन निकल के आ रहा है, ये 26,000, देखिए ये मतलब ये आ रहा है निकल के 24,685 का। और ये पिछले 3 दिनों का अगर आप देखेंगे तो इसके ऊपर मार्केट नहीं जा रहा है, अगर यहाँ पे गया थोड़ा लेकिन टिक नहीं पा रहा है, और नीचे भी आके वहां पे भी नहीं टिक रहा है। मतलब ए लगभग देखो 24,500, और ए समझो राउंड फिगर 24,650। तो ये 150 पॉइंट की रेंज है, और यही रेंज में 2-3 दिन से मार्केट घूम रहा है। तो करना क्या है, देखो ए रेंज है बाय की, मतलब यहाँ पे आता है तो यहाँ पे बाय कर सकते हैं, और उसके नीचे थोड़ा आता है तो 24,340 तक बाय कर सकते हैं। तो ये दो जोन है, तो ये दो
दो जोन बाय के है, लेकिन अगर इसके ऊपर टिकता है कितना, लगभग 15 मिनट इसके ऊपर अगर टिकता है तो फिर हम लोगों को वहां पे बाय करना है। फिर वहां से हम लोगों को लगभग 200 पॉइंट की रैली दिखेगी और वो रैली लगभग 24,850 तक लेके जा सकती है। और ये बीच में का जो जोन है उसमें कुछ करना नहीं है, बोरिंग जोन है, टाइम पास जोन है, वहां पे कुछ नहीं करना है। और थोड़ा आगे जाके देखते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या सिचुएशन है। बैंक निफ्टी भी हम लोग देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी भी एकदम नैरो रेंज में काम कर रहा है। मतलब गुरुवार को हम लोगों ने देखा कि बड़ा उथल पुथल हुआ, लेकिन शुक्रवार के दिन जैसे आरबीआई की पॉलिसी आई उसके बाद से ठंडा हो गया है बैंक निफ्टी। अभी देखिए यहाँ पे भी हम लोगों को कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। नीचे अगर देखेंगे तो 53,300 है और थोड़ा ऊपर देखेंगे तो ये आता है 53,600 निकल के आता है। तो ये दो जोन है अभी निफ्टी के लिए, ए महत्वपूर्ण है और ए महत्वपूर्ण है। यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे मिलेगा तो बाय कर सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। लेकिन उसके ऊपर अगर टिकता है, क्योंकि टिक नहीं रहा है, अभी टिक नहीं रहा है, लेकिन इसके ऊपर अगर टिकता है 15 मिनट के ऊपर अगर टिकता है तो फिर नया लाइफ टाइम हाई होना तय है। लेकिन उसके ऊपर टिकना जरूरी है। अगर इसके ऊपर जाएगा तो थोड़ा थोड़ा रेस्ट नहीं, वो भी आता है लगभग आता है 53,800 का, और फिर उसके ऊपर जाएंगे तो लाइफ टाइम हाई बनेगा। लेकिन ये जोन से निकलना बहुत जरूरी है। और ये बीच का जो जोन है तो ये जोन में करना कुछ नहीं, यहाँ पे आता है 53,300 पे, तो खरीदारी के बारे में सोचना नहीं, खरीदारी करना है। और फिर यहाँ पे आने के बाद थोड़ा सोचना है, नहीं तो फिर स्टॉप लॉस लगाना है, बने रहना है। जाता है ऊपर तो जाएगा, नहीं तो फिर स्टॉप लॉस बजेगा, लेकिन स्टॉप लॉस प्रॉफिट में लगाना है। देखिए यहाँ पे अगर जाता है 53,400 के ऊपर जाएगा तो 53,500 का स्टॉप लॉस, या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं 53,450 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और फिर जहां मर्जी चाहे जाए, हमको क्या करना। तो ये तरीका हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अभी देखना जरूरी है कि ग्लोबल मार्केट है, वो ग्लोबल मार्केट का क्या हाल है वो भी जानना बहुत जरूरी है। देखिए यहाँ पे डाउ जोन्स का जो चार्ट मैं आपके सामने लगा रहा हूँ, ये डाउ जोन्स का चार्ट आपके सामने लगाया है मैंने। देखो ये आ गया डाउ जोन्स का चार्ट, और ये डाउ जोन्स का चार्ट आपके सामने मैं लगाया। देखो यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे भी अगर आज का दिन का देखेंगे चार्ट तो यहाँ पे भी रिकवरी है, लेकिन वहां पे भी कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। देखो यहाँ पे भी पूरा कंसोलिडेशन है, मतलब कोई भी ग्लोबल मार्केट में ना तेजी है ना मंदी है, कंफ्यूजन में मार्केट है। याद रखिए कि 20 जनवरी को वहां पे डोनाल्ड ट्रंप शपथ लेने वाले हैं, उससे पहले मार्केट में कुछ बड़ा हो सकता है। और बात करते हैं दोस्तों क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल का अगर आप देखेंगे तो लगभग 4-5% की तेजी आई है। और देखो यहाँ पे मैं आपको चार्ट ही दिखाता हूँ, CRUDE क्रूड ऑयल का आपको मैं चार्ट दिखा रहा हूँ। देखो ये यहाँ पे अगर आप देखेंगे क्रूड ऑयल का चार्ट अगर देखेंगे तो आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है क्रूड ऑयल में क्या, तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है आप लोगों को बहुत बड़ी तेजी। अभी देखिए यहाँ के अगर आप देखेंगे 5 दिन का चार्ट अगर देखेंगे तो 5 दिन के चार्ट के ऊपर आप लोगों को यहाँ से यहाँ तक तेजी देखने को मिल रही है। और इसका फायदा किसको होने वाला है, इसका फायदा होने वाला है बीपीसीएल अर्थात भारत पेट्रोलियम, उसके बाद फायदा होने वाला है हिंद पेट्रो, और जो पेट्रोकेमिकल कंपनियां है जैसे कि मद्रास पेट्रोल, चेन्नई पेट्रोलियम, चेन्नई और मद्रास एक ही है, चेन्नई पेट्रोलियम, अभी मद्रास का नाम हो गया चेन्नई पेट्रोलियम। उसके बाद पेट्रोनेट एलएनजी वगैरह, ये जो सी भी कंपनी है, उसके बाद आईओसी है। तो एक कंपनियों को फायदा होने वाला है। अभी जब भी क्रूड ऑयल बढ़ता है तो उनको फायदा होता है, और नुकसान किसको होने वाला है, तो नुकसान होने वाला है पेंट्स कंपनी, जो पेंट्स है वो पेंट्स में क्रूड ऑयल का यूज होता है। उसके बाद अपना टायर्स कंपनी, ये टायर्स कंपनी के लिए क्रूड ऑयल की जरूरत पड़ती है। तो ये कंपनी में हम लोगों को मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे, देखो मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ एशियन पेंट, एएस। देखिए एशियन पेंट का चार्ट अगर आप देखेंगे तो आप लोगों को देखने को मिलेगा। देखो ये अगर एशियन का पेंट का चार्ट अगर आप देखेंगे, देखो यहाँ पे आप लोगों को करेक्शन देखने को मिल रहा है, लगभग 5% का करेक्शन हुआ है 4-5 दिनों में। तो मतलब कहीं पे गम कहीं पे खुशी, ऐसा माहौल रहता है। तो ये बात ध्यान में रखना है। तो दोस्तों कल के लिए कौन से स्टॉक में नजर रखना है ये भी देखना बहुत जरूरी है।
तो दोस्तों उसमें पहला मेरे सामने जो चार्ट है उसका नाम है हिंडाल्को। देखिए अगर आप देखेंगे हिंडाल्को का चार्ट अगर आप देखेंगे तो हिंडाल्को में अगर आप देखेंगे तो लगभग 726 1 महीने का चार्ट में लगाता हूँ, 3 महीने का लगाता हूँ। 3 महीने का चार्ट अगर आप देखेंगे, देखो ये लगभग आप लोगों को 772 रुपए से करेक्शन हुआ है और यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन चालू है। लेकिन अगर ये स्टॉक का चार्ट अगर देखेंगे, ये देखो यहाँ पे मैं पूरा जो अपना लाइन जो खींच के रखा है, अभी देखो देखो ये लाइन के अगर नीचे जाता है तो नीचे आता है और उसके बाद समझो यहाँ से थोड़ा ऊपर जाता है तो फिर ये 700 की तरफ जाता है। यहाँ पे भी प्रयास किया, देखो इसके ऊपर गया तो देखो यहाँ तक आ गया, फिर 700 तक जाने का प्रयास किया, 715, फिर इसके नीचे आया तो फिर नीचे आ गया, फिर अभी इसके ऊपर जाने की तैयारी है। देखो यहाँ पे 715 और 750 तक ये जा सकता है थोड़े ही दिनों में जाएगा। और थोड़ा अगर आप लोगों को अगर डिप मिलता है 650 या 660 के आसपास मिलता है तो वहां पे खरीदारी का अच्छा मौका बन सकता है। और फिर बात करेंगे टाटा मोटर्स की। ये टाटा मोटर्स अगर आप देखेंगे तो ये टाटा मोटर्स 800 का फेरा उसके लिए बहुत बड़ा हो गया है। इन 800 के ऊपर जा रहा है ना 760 के नीचे आ रहा है। देखो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि लगभग ये नवंबर महीने की 15 तारीख से कंसोलिडेशन जोन में है। 760 नहीं नीचे तोड़ रहा है और यहाँ पे अगर आप ऊपर देखेंगे तो 860 रुपए का जबरदस्त रेजिस्टेंस जोन है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये अपना फिबोनाची रिट्रेसमेंट जोन है और ये चार्ट के ऊपर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल रहा है कि अभी ये एकदम ओवर सोल्ड जोन में है। लेकिन लेकिन उसको करना क्या है, 800 के ऊपर जाके बंद होना बहुत जरूरी है, जो कि वो गया था शुक्रवार के दिन। लेकिन ये कल और आज अगर आप देखेंगे तो उसमें थोड़ा सा कंसोलिडेशन होकर वो नीचे आया और आज भी 800 के ऊपर गया था, लेकिन 800 के आसपास ही आके क्लोज हो गया है। मतलब ये 800 का फेरा उसके लिए बहुत महंगा पड़ रहा है। थोड़ा 5 दिन का चार्ट में लगाता हूँ। देखो देखो ये 5 दिन का चार्ट अगर हम लोग लगाते थे तो 5 दिन का चार्ट अगर देखते हैं तो फिर हम लोगों को क्या देखने को मिलता है, तो ये 800 के ऊपर जाता है, 800 के ऊपर जाके थोड़ा टिका लेकिन फिर नीचे आया। तो देखो अगर ये 800 के ऊपर टिकता है तो फिर यहाँ से 860 तक जाने की संभावना दिख रही है। ये यहाँ से ऊपर जाएगा और उसके बाद अगर हम देखते हैं तो फिर आगे आता है महिंद्रा का चार्ट। ये महिंद्रा का अगर आप देखेंगे तो अभी देखो आप लोगों को एक बात ध्यान में रखना है, मारुति सुजुकी और टाटा मोटर्स ने गाड़ियों का दाम 3% तक बढ़ाने का फैसला किया है। तो उसका फायदा इनको थोड़ा होने ही वाला है। उनका फायदा तो उनको मतलब उनको फायदा ही होने वाला है। तो देखो अगर आप बात करेंगे महिंद्रा की तो महिंद्रा के लिए तुरंत सपोर्ट निकल के आता है 3030 का। देखो यहाँ पे सपोर्ट जोन निकल के आता है। देखो यहाँ पे अगर मिलता है तो यहाँ पे बाय ही करना है और यहाँ से आप लोगों को ये जो टारगेट दिखा सकता है, ये 3150 तक के टारगेट आने वाले दिनों में दिखा सकता है। तो ये 2-3 दोस्तों स्टॉक्स है और उनमें आप लोगों को नजर रखनी बहुत जरूरी है। तो देखिए दोस्तों कि आज के लिए इतना ही, लेकिन आप लोगों को डिस्क्लेमर देना बहुत जरूरी है। तो देखो दोस्तों कि ये जो पूरा वीडियो है, ये पूरा वीडियो मैंने आपके लिए बनाया था खाली एजुकेशनल पर्पज के लिए। लेकिन अगर ये समझो पूरा वीडियो देख के अगर कोई बंदा कोई ट्रेड लेगा तो उसके लिए उसकी जिम्मेदारी रहेगी, मेरा उसमें कोई रोल नहीं रहेगा। लेकिन अगर आपको मार्केट चालू रहते टाइम अगर आपको कुछ मार्केट के बारे में जानना है तो उसके लिए अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बहुत जरूरी है और वो टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने नीचे दी हुई है, वहां लिंक पे जाके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और ये सबके लिए टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो दोस्तों आज के लिए बस यहीं पे रुकते हैं। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसको आपको लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है।